good morning, students of class 10. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, we are going to discuss a very famous story today of your course syllabus that is known as the Footprints Without Feet. And this story has been written by H.G. Wells. For your kind information, H.G. Wells is a well-known writer throughout the world for his science fictions. हाँ जी, ये साइंस फिक्शंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया में इनके साइंस फिक्शंस वेल लाइक्ड हैं, लोग पसंद करते हैं. इनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, और इनविजिबल मैन की ही ये शॉर्ट रूप है जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है. उसका एक जिस्ट है जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है. अपने इनविजिबल मैन साइंस फिक्शन के माध्यम से H.G. Wells goes to say, if we are using science and our inventions in right way, certainly it is boon for entire world. And if we are using our inventions and science in a wrong way, in personal way, so certainly it might be proved the curse for our society, the curse for our nation, the curse for our entire world, and the curse for mankind. पूरी मानवता के लिए एक अभिशाप हो सकता है. फ्रेंड्स, H.G. Wells इनविजिबल मैन के माध्यम से एक चीज बताना चाहते हैं जो बहुत खास है, जो हम सबको ध्यान देना चाहिए. पढ़ाई हमारे जीवन में जरूरी है. स्टडीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉरल्स. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटिकेट्स. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक ज्ञान. उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके जीने का दर्शन. आप पढ़ाई लिखाई में चाहे जितने इंटेलिजेंट हों, नो मैटर, लेकिन अगर आपकी शिष्टता, आपका आचार व्यवहार, आपका जीने का तरीका, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अगर ठीक नहीं है तो योर कंप्लीट स्टडीज आर वेस्टेड. दैट इज रबिश. देयर इज नो मीन्स ऑफ इट. ये स्टोरी एक ग्रिफिन नाम के ब्रिलियंट साइंटिस्ट की है. और ग्रिफिन जो है वो एक मेडिकल स्टूडेंट पहले रहता है और बाद में उसे फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है एंड ही गोज टू स्टडी फिजिक्स वेरी सीरियसली. एंड नाउ उसके दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात आती है कि किसी चीज को कैसे इनविजिबल बनाया जा सकता है. हम किसी चीज को कैसे देखते हैं. आप भी पढ़े होंगे विज्ञान में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, देन वी कैन सी. कल्पना करता है ग्रिफिन कि अगर लाइट पड़ी और ऑब्जेक्ट से वो पास हो जाए, ऑब्जेक्ट उसे रिफ्लेक्ट न करे, तो हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे. और उसके दिमाग में यही इनविजिबिलिटी का बुखार चढ़ जाता है एंड ही गोज टू डू मेनी एक्सपेरिमेंट्स फॉर द सेम. और पहले तो उसके दोस्त, उसके टीचर्स उसको सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए, लेकिन बाद में सब ये मानने लगते हैं कि नाउ ही इज गोइंग टू बी मैड, ही इज गोइंग टू बी साइकिक. ये पागल होने जा रहा है. सब साथ छोड़ देते हैं. और स्टोरी में जैसा कि बताया गया है कि इनविजिबल मैन ग्रिफिन एक इस तरह का ड्रग डेवलप करता है और उसको पी लेता है, खुद ही पी लेता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है. एक ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है. और ट्रांसपेरेंट होने से वो इनविजिबल हो जाता है. और जब वो इनविजिबल हो जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है. उसकी इनविजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. वो इनविजिबल होता है, उसके कपड़े नहीं इनविजिबल होते.
वो जो खाना खाता है वो इनविजिबल नहीं होता, वो सब कुछ दिखता है। इसलिए मजबूरी में इनविजिबिलिटी को कायम रखने के लिए उसे काफी काफी देर तक भूखा रहना पड़ता है, उसे कपड़े नहीं पहनने होते हैं, और लंदन की ठंड गलियों में उसे बहुत कष्ट होता है जब उसे नेकेड रहना पड़ता है, इनविजिबल रहने के लिए। जिस मकान में वो रहता है, जिस घर में वो किराए पर रहता है, उसका लैंडलॉर्ड उससे खुश नहीं होता, उसको पैसे नहीं देता, लैंडलॉर्ड को ये किराया नहीं देता। कारण इसकी कमाई खत्म हो गई है, अब वो इनविजिबल रह रहा है, अब वो कपड़े पहन के कहीं जा नहीं सकता, कपड़ा पहनता है तो अजीब सा दिखता है वो, और उसका चेहरा, उसका शरीर का कोई भी भाग दिखता नहीं। अब जिस इनविजिबिलिटी के लिए वो पागल था, अब वो इनविजिबिलिटी ही उसके लिए अभिशाप बन जाती है। उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे उसकी कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, मकान मालिक का किराया नहीं देता, मकान मालिक उसके घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर निकालता है तो इनविजिबल मैन गुस्से में, ग्रिफिन उसके घर में आग लगा देता है, और आग लगा के वहां से भागता है। भागते भागते कीचड़ में उसका पैर पड़ता है, और लंदन की गलियों में कीचड़ वाले फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, और दो बच्चे उसे देखते हैं और देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं कि इन साफ सुथरी गलियों में ये कीचड़ वाले फुटप्रिंट्स कहां से आ गए। फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स फेड होते जाते हैं, और एक समय ऐसा होता है गायब हो जाते हैं। दिस टू बॉयज आर वेरी मच सरप्राइज टू सी हु इज इट, नहीं खोज पाते। ग्रिफिन इनविजिबल मैन वहां से भागता हुआ, चूंकि लंदन की गलियां बहुत ठंड है और ये विंटर सीजन है, ठंड और बढ़ गई है, एकदम आइसी हवाएं चल रही हैं। दैट टाइम ही गेट्स मच मोर पैनिक, उसे बहुत कष्ट होता है, और वो भागता हुआ एक स्टोर में, एक लंदन स्टोर, लंदन के एक बिग स्टोर में चला जाता है। वहां जाता है, थोड़ी सी उसकी राहत होती है, स्टोर अब बंद होने वाला होता है, और चूंकि इनविजिबल है, जैसे गेट का ताला बंद होता है उसी में घात लगा के वो स्टोर में घुस जाता है, और ताला बंद करके स्टोर का मालिक और उसके असिस्टेंट्स घर चले जाते हैं। और ये अंदर जाके आराम से स्टोर में जो रैक्स बने हुए हैं उसका शीशा तोड़ता है, उसमें से कपड़े निकालता है, एक बढ़िया सा ओवरकोट निकालता है, एक हैट निकालता है, और उसे पहन लेता है, और उसके किचन में जाता है। वहां उसको कोल्ड मीट मिलता है, वाइन मिलता है, अपना खा पी के मस्त हो जाता है, एंड ही गोज टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट इन अ वार्म कंडीशन। उस ठंडी रात में उसको थोड़ी गर्मी मिली और उस स्टोर में ही सो जाता है। और अर्ली मॉर्निंग असिस्टेंट्स के आने के पहले वो वहां से निकलना चाहता है, लेकिन चूंकि अब कपड़ा पहना हुआ है, लोग उसे देख रहे हैं, और असिस्टेंट्स उसको देख लेते हैं स्टोर में, उसको दौड़ाते हैं, और मजबूरी में बेचारे को अपना सारा कपड़ा उतार के भागना पड़ता है ताकि वो इनविजिबल हो सके और उसे कोई पकड़ ना सके। फिर से वो नेकेड हो जाता है, और अब भागते भागते वो एक थिएटर में पहुंचता है, और उस थिएटर में जब वो पहुंचता है, द थिएटर, Griffin goes to a big store. This part I have already told you, and he goes to a theater world at Derry Lane. Derry Lane प्लेस का नाम है, और वहां वो जाता है और उस थिएटर में घुस जाता है। थिएटर में ऐसे भी ड्रामा करने के बहुत सारे अटायर्स रहते हैं, पोशाक रहते हैं, और उसमें से वो क्या करता है कि बैंडेज लेता है और अपने पूरे चेहरे पर बैंडेज से लपेट लेता है, एक नकली नाक लेता है, एक नकली नाक भी लगा लेता है, एक हैट लेता है, और एक डार्क ग्लास लेता है अपनी आंखों पर, और नीचे कपड़े पहन लेता है, और एक ये पहनकर वो एक दुकान में जाता है और उस दुकानदार को पीछे से वार करता है और उसका पूरा पैसा लूट लेता है और लूट के वहां से भाग जाता है। आप कह सकते हो कि इनविजिबल मैन की एक मजबूरी भी है। इनविजिबल मैन को अब काम नहीं मिल रहा है, ग्रिफिन को अब काम नहीं मिल रहा है, और ग्रिफिन काम के बिना भूखा प्यासा कब तक जिंदा रह सकता है। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए चोरी करना, डाका डालना, लोगों को लूटना ही उसकी मजबूरी है, और दुकानदार को लूट के वहां से निकल लेता है। और इसके बाद वो आइपिन पहुंचता है। आइपिन एक जगह का नाम है जो कंट्री साइड है, जो देहात क्षेत्र में, एक छोटा सा कस्बा है आइपिन, और वहां पहुंचता है, और वहां मिसेस हॉल नाम की एक महिला से उसकी मुलाकात होती है, जिसका अपना इन है, एक छोटा सा उसका होटल है, और उसके होटल में वो एक कमरा बुक करता है, और
उस महिला को वो बताता है कि एक्सीडेंट में उसके चेहरे में चोट लगी, इसलिए वो बैंडेज लगाया हुआ है। वो एक साइंटिस्ट है और जितना दूसरे लोग उसके कमरे का किराया देते हैं उससे ज्यादा वो किराया देगा। और इस लालच में, चूंकि मनी माइंडेड रहती है मिसेस हॉल, एंड शी गोज टू एक्सेप्ट और उसे कमरा दे देती है। अपने कमरे में ये जाके रहने लगता है, लेकिन ये बहुत ही सेपरेट माइंड का रहता है, बहुत प्राइवेसी मेंटेन करता है। वो नहीं चाहता कि उसके कमरे में कोई आए और बार बार क्यूरियस होके मिसेस हॉल उसके कमरे में चली जाती हैं। एक बार डांट भी लगा देता है, ये कहता है कि बिना नॉक किए आप हमारे कमरे में मत आया करो। कुछ दिन बीतने के बाद महिला उससे पैसे मांगती है, तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे अभी रेडी नहीं है और पैसे जब आ जाएंगे, मेरा एक चेक क्लियर होने वाला है, जब पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो आई विल गिव यू। और इसी बीच उस क्षेत्र में एक घटना घटती है और वो घटना होती है द क्लर्जी मैन के घर में चोरी होती है। क्लर्जी मैन के घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ अपने दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं और जब उनको सुनाई पड़ता है कि उनके रैक से, उनके डेक से कुछ पैसे निकाले जाते हैं, उसकी झनझनाहट, उसकी खनखनाहट उन्हें सुनाई पड़ती है। वो एक कैंडल जलाते हैं और उस कमरे तक आते हैं और बहुत जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, हु इज दैट, सरेंडर, आप सरेंडर कर दो, कौन हो तुम। उनको पता है कि कोई ना कोई चोर है, लेकिन जब वो कमरा खोलते हैं तो कमरे में कुछ भी नहीं रहता, कोई नहीं रहता, दरवाजा खुला रहता है और उनके डेक से, उनके ड्रॉर से सारे पैसे गायब रहते हैं जो उनके घरेलू खर्च के होते हैं। बड़ा आश्चर्य करते हो। और धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। इधर मिसेस हॉल जब पैसे की डिमांड करती हैं तो अब इनविजिबल मैन के पास पैसे आ गए हैं और वो पैसे देने में सक्षम भी है। बड़ा आश्चर्य होता है मिसेस हॉल को कि अभी कल तक तो ये कह रहा था कि इसके पास पैसे नहीं है, आज कहां से पैसे हो गए। सबका संदेह ग्रिफिन की तरफ जाता है कि क्लर्जी मैन के घर में जो चोरी हुई है वो ग्रिफिन नहीं किया है। और इसकी सूचना पुलिस को दी जाए इसके पहले ये जब बात करने के लिए एक बार इसके कमरे का दरवाजा खुला रहता है और मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल इसके कमरे में पहुंच जाते हैं। और इसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरे में कोई नहीं है, कमरे का दरवाजा खुला है और जो बैंडेज उसके चेहरे पर रहता है वो बैंडेज किनारे पर रहता है, जो कपड़े पहनता है वो कपड़े भी किनारे पर रहता है। और ये थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। अचानक से ग्रिफिन जो इनविजिबल के रूप में उस कमरे में रहता है उसको गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी मेज इधर उधर करने लगता है, कभी कुर्सी इधर उधर करने लगता है और गुस्से में कुर्सी उठाकर मिसेस हॉल की तरफ फेंकता है और मिसेस हॉल वहां से भागती हैं। और भागते हुए उनके मन में ये आता है कि ये कमरा हॉन्टेड हो गया है, ये कमरा भूतही हो गया है, इसमें भूत आ गया है। और उसकी पूरी जिम्मेदारी वो इस साइंटिस्ट को देती है और वहां से वो भाग जाती है। बड़ा अफसोस करती है कि वो कुर्सी उसने तोड़ दी जिस कुर्सी पर कभी उसकी मां बैठा करती थी। और फिर वो दूसरे दिन पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस के आने से पहले ही उसके पास फिर पहुंचती है और उसको डांटना शुरू करती है। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कुर्सी तोड़ने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर को भूतहा बनाने की। और इस तरह से उसे लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते ये बात रेस्टोरेंट तक चली जाती है और वहां इनविजिबल मैन भी पहुंच जाता है रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में जब पहुंचता है तो वहां पुलिस भी आ जाती है और पुलिस के रूप में मिस्टर रेफर्स आते हैं जिनको कोर्ट से के तरफ से आदेश नहीं है कि जाकर किसी को पकड़ना है, ये यूं ही चले आए हैं और यहां आते हैं। तो उसी बीच जैसे वो पहुंचते हैं वैसे इनविजिबल मैन क्या करता है कि अपने चेहरे पर का बैंडेज हटा देता है और हैट भी हटा देता है। अब उसकी केवल बॉडी दिख रही है और बिना सर का वो दिख रहा है, सर दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी बॉडी कपड़े की वजह से दिख रही है। मिस्टर रेफर्स को लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को मुझे गिरफ्तार करना है जो हेडलेस है। और देखते ही देखते ग्रिफिन अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है और लास्ट में अपनी शर्ट उतारता है और हवा में लहराकर ऊपर फेंक देता है। सब लोग देखते रह जाते हैं और सिर्फ एक इशारे के माध्यम से, सिर्फ एक गेस के आधार पर रेफर्स उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो किसी को पकड़ा हुआ है, लेकिन वहां गुत्थम गुत्थी होती है, दोनों में मारपीट होती है और ग्रिफिन
इनविजिबल होने का फायदा उठाता है और उसको चोट पहुंचाता है। रैफर्स को, मिस्टर रैफर्स को मारकर वो बेहोश कर देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है और वहां से भाग जाता है। स्टूडेंट्स, आपके क्लास में, आपके कोर्स स्टडी में ये स्टोरी इतने ही रूप में दी गई है। वैसे ये स्टोरी नहीं है, ये एक नॉवेल है, द इनविजिबल मैन। उसमें इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बट according to your course syllabus, how much you have to study, the complete I have given you. And I think that this lesson will be okay, and this explanation will help you to understand this lesson well. Still, if you are having some problems, certainly you may write your queries in comment box, and wishing you all the best. Thank you.